हाँ जी, वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। बात चल रही है रीजनिंग में, और रीजनिंग में आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम ले रहे हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज। सबसे पहले हम बात करेंगे मिरर इमेज की, और मिरर इमेज में जो है क्या चीज होती है उसकी बात करें मेरे दोस्तों। यहाँ इस तरीके से जैसे मिरर लगा हुआ है कोई, और ज्यादातर क्वेश्चन जैसे जेल प्रहरी की जो पेपर है 9 अप्रैल को, उसमें एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों कि मान लो घड़ी में 4:30 बजी है, कांच में देखने पर आपको ये लग रहा है कि 4:30 बजी है, वास्तविक समय क्या है? उसके लिए कैसे, जैसे कि समझना मेरी बात। पहले तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। देखो मिरर इमेज में क्या है, जैसे कि ये इस तरीके से तीर है, तो जो हमारा तीर होगा वास्तविक रूप में ये इस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि ये दूर जा रहा है तो ये दूर जाएगा। अगर कोई चीज कांच के सामने पास होगी तो हमारा ये सिरा इस तरीके से होगा। होगा कि नहीं होगा? एम्बुलेंस पे उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि साइड ग्लास जो आगे चल रहा है वो साइड दे उसको, और ये बता सके भाई उसमें क्या है, कांच में वो चीजें जो है वो सीधी दिखने लग जाएगी। तो मेरे दोस्तों एम्बुलेंस में ज्यादातर उल्टा ही लिखा होता है कि एम्बुलेंस आ रही है, तो साइड ग्लास में देख लेते साहब एम्बुलेंस आ रही है, उसको आगे निकलने दो। और यहां पर समझने वाली बात यह है कि समय पूछ ले, जैसे कि 9 बजे की बात करें इस तरीके से, तो छोटा कांटा 9 पे होगा, बड़ा कांटा कहां होगा 12। लेकिन इसी को वास्तविक रूप में देखूं तो इस तरीके से हो जाएगा, ये कांटा इधर और ये कांटा है, मतलब कुल मिला के यहाँ कितनी बच जाएगी बेटा? 3 बच जाएगी। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से नहीं, आपसे तो डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि घड़ी में जो है देखने पर हमको ये पता चलता है कि वास्तविक कांच में देखने पर घड़ी का जो प्रतिबिंब है हम कांच में देखते हैं तो उसमें ऐसा दिखता है कि यार घड़ी में 4:30 बजी है, लेकिन कांच में देखने पर 4:30 बजी है। वास्तविक समय क्या है? तो उस वास्तविक समय निकालने के लिए हम क्या करें? देखो मेरे दोस्तों 4:30 किस तरीके से अगर देखा जाए तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इस 4:30। इसका मतलब छोटा कांटा कहाँ है? 4 और 5 के बीच में, और बड़ा कांटा कहाँ है बेटा? 6 पे। इसका मतलब जो आने वाली जो इसके वास्तविक समय होगा, तो छोटा कांटा इस तरीके से है तो ये छोटा कांटा इस तरीके और बड़ा कांटा इधर ही रहेगा। बोलो समझ में आएगी? लेकिन हमको ये कंफर्म नहीं है यार कि 7:30 बज रही, 8:30 बज रही, क्या बच रहा है? तो उसके लिए एक कंफर्म बात बताता हूं। कभी भी आपके पास कोई भी समय आए कांच में देखने पर, उसको वास्तविक समय में बदलने के लिए आप उसको 11:60 से माइनस कर दो। किससे माइनस कर दो मेरे दोस्तों? 11:60 से। 11:60 का मतलब भी क्या? 12। 11:60 का मतलब क्या? 12। तो मेरे दोस्तों 11:60 में, अब देखो ये 4:30 बजी है, तो 4:30 बजी है तो 11:60 में से 4:30 माइनस करूंगा, 60 में से 30 गए तो 30, और 11 में से 4 गए 7, ये 7:30 आ गया। वही आ रहा था 7:30 आ रहा था। बोलो समझ में आया नहीं है? तो आप क्या समझे मेरे दोस्तों कि ये ध्यान रखना है, कांच में देखने पर किसी भी समय को वास्तविक समय में अगर बदलना है तो मैं उसे 11:60 में से घटा दूंगा। ये कांच का ही एक पार्ट है भाई, कांच में ही बात हो रही है, तो मैंने कांच से पहले वो घड़ी की कुछ बातें जो है वो यहाँ पे ले ली है मेरे दोस्तों कि भाई आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी समय को वास्तविक समय में बदलने के लिए जो कांच में देखा है हमने वो समय, वो वास्तविक समय में बदलने के लिए हमको 11:60 से घटा देना है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर एक समस्या आती है कि यदि 12:30 बजे, तो 12:30 बजे है तो हमको क्या करना चाहिए? अब 11:60 जो है वो एक तरीके से 12 है, और 12:30 में से अगर कोई संख्या 11:60 में 12:30 घटता नहीं है, माइनस में आएगा। तो उसके लिए आप क्या करो, एक बात याद रखना है कि 12 से 1 के मध्य, 12 से 1 के मध्य यदि आपसे कोई भी समय पूछा हो, अगर फिक्स 12 है तो कांच में देखने पर 12 बजे, तो वास्तविक समय भी 12 ही होगा। अब यहाँ पर 1 बजे की बात है तो एक जो है एक तरीके से वो अगला समय निकल गया, उसको हम 11:60 में से घटा देते हैं। लेकिन 12:01 से 12:59 तक कोई भी समय आपसे पूछे तो उसके लिए आप मेरे दोस्तों उसको 23:60 में से घटा देते हैं। किसमें से घटाएंगे मेरे दोस्तों? 23:60 में से घटा देंगे। क्या समझे? वापस समझना भाई, किसी भी कांच में देखने पर किसी भी समय को वास्तविक समय में बदलना है तो उसको 11:60 से माइनस करते हैं, और यदि समय 12 से 1 के मध्य है तो उसे किससे घटाते मेरे दोस्तों? 23:60 से घटाते हैं। बोलो समझ में? एक नहीं, ये कांच का ही एक पार्ट है, वाटर इमेज का ही एक पार्ट है जो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो आपको वहां इमेज बनाने की जरूरत नहीं, आपको मैं तरकीब बता रहा हूं, उस तरकीब से जो है आप आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन यहां लिखता हूं, उसका आंसर आप
ठीक है, पहला क्वेश्चन उसी पे मैंने लिया है। यदि कांच में देखने पर घड़ी का समय 2:40 हुआ है तो वास्तविक समय क्या है? भाई हम कांच में देख रहे हैं कि भाई घड़ी का समय जो है ये बज रहा है, मतलब यहाँ पर जो समय दिया है वो 2:40 है। तो वास्तविक समय क्या है? तो वास्तविक समय निकालने के लिए हमको पता है भाई आपको कोई घड़ी नहीं बनानी है, आपको कोई कांच नहीं बनाना है, आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, 11:60 में से डायरेक्ट माइनस कर देना है। और 11:60 में से माइनस करना, इसका मतलब यहाँ 2:40 को माइनस करना है। अब माइनस करेंगे, 60 में से 40 गए तो कितना था, 20, और 11 में से 2 गया तो 9। तो वास्तविक समय क्या निकल के आ गया मेरे दोस्तों, 9:20। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से आपको ध्यान रखना है भाई 2:40 है, तो यहां समझने वाली बात है, 60 में से 40 गए 20 आ गए, ठीक, और 11 में से 2 गए तो 9 आ गया, तो 9:20। यहाँ 23:60 नहीं लेंगे, किसी के दिमाग में आ जाए 23:60 लेंगे, क्यों? समय 12 से 1 के मध्य, 12:01 से 12:59 तक कोई समय है, तो उसके लिए जो है हम 23:60 लेंगे। बोलो समझ में आया कि? इस तरीके से सामने आया यहाँ पे, यदि कांच में देखने पर घड़ी का समय जो है वो 12:57 है, तो वास्तविक समय क्या है? अब देखो मेरे दोस्तों, 12 से 1 के मध्य आया है, 12:57 पूछा गया है, तो 12:57 को हम किससे माइनस करेंगे मेरे दोस्तों, 23:60 से माइनस करेंगे। तो 12:57 को 12:57 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ 60 में से 57 गए तो हम डायरेक्ट 3 लिख देंगे, या 0.3 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत थोड़ी क्या भाई, यहाँ 0.3 लिख सकता हूं, ठीक। और ये 23 में से 12 गए तो कितना बचता बेटा, 11। तो यहाँ वास्तविक समय क्या निकल के आ गया मेरे दोस्तों, 11:03 जो है, एक तरीके से कांच में देखने पर ये परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, एक शब्द लिखा है मैंने, स्ट्रोक। स्ट्रोक शब्द को जो है कांच में अगर देखा जाए, ये इस तरीके से कांच लगा हुआ है सामने, और यहाँ पर आपको देखना है कि ये शब्द किस तरीके से लिखा गया है। तो उसकी बात करें मेरे दोस्तों, ये सीधा सीधा वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रोक, इसको कांच में देखें तो ये कैसा लगेगा उसकी बात करें तो मेरे दोस्तों, एस पहले यहां आएगा कि ई पहले आएगा? ई पहले आएगा। जो सामने चीज है, जो हमारे सामने, इसके कांच के जस्ट सामने, अगर हम हाथ भी ले जाएंगे, इस तरीके से हैंड ले जाएंगे, हाथ कांच के सामने, तो हैंड आ जाएगा। भाई यहां समझने वाली बात है, ई सामने आ रहा है तो ई देखेगा, लेकिन ई इस तरीके से देखेगा। बोलो समझ में आया नहीं? ई के बाद के जो है ई को देख रहा है इस तरीके से, तो मेरे दोस्तों ये हो गया के, कोई दिक्कत नहीं। ओ की बात करें, ओ ऐसे ही रहेगा, किसी भी परिस्थितियों में ओ अपने हिसाब से रहेगा, ठीक। आर की बात करें मेरे दोस्तों, आर जो है ये इस तरीके से, यहां देखो ये आर ओ की तरफ जा रहा है, तो यहां पर भी आर ओ की तरफ जाएगा, ठीक। अब टी की बात करें, टी इस तरीके से ही रहेगा। इंपॉर्टेंट बात एस की आती है, एस यू तरीके से है, यहां पर जो है ये एस इस तरीके से हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये स्ट्रोक जो है, मैंने एक पहला वर्ड लिखा जिसको हमको कांच में लिखना था, और कांच में हमने उसको इस तरीके से लिखा है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ आया है, इसको हमको देखना है कांच में, मिरर इमेज के हिसाब से ये कैसा दिखेगा उसकी बात करें। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यू लिखा हुआ है, यहाँ आर को पहले नहीं लिखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हो कि सर ये बहुत सिंपल टॉपिक की बहुत सी बार ये गलती हो जाती है, और हमारे लिए एक एक नंबर कीमती है। तो हमको क्या करना है, यू पहले लेना है, यू की स्थिति ऐसी ही रहेगी किसी भी परिस्थिति में। टू की बात करें, टू एन को देख रहा है तो हम भी इसको इस तरीके से कर देंगे, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं। एन की बात करें तो एन ये इस तरीके से है, तो ये यू हो जाएगा एन, ठीक। अब एन के बाद तीन की बात करें, तीन इधर देख रहा है, तीन इधर देखने लग जाएगा, यही तीन को देखेगा। ये चार की बात करें मेरे दोस्तों, तो ये चार जो है इस तरीके से हो जाएगा, ये उधर था बाहर की साइड, और आर जो है मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है किस तरीके से, क्लियर? वापिस समझेंगे, हमने पहले यू लिया, टू को हमने अपोजिट नहीं किया, उसी तरीके से जिस तरीके से लिखा हुआ है आपके वहां ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा, आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखने से प्रैक्टिस होती है, कहीं ना कहीं गलती नहीं, क्योंकि वो क्या करेंगे, चार ऑप्शन में से, चारों में से केवल एक दो वर्ड को इधर उधर करेंगे, बात समझ, बाकी चारों आपको ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे। यहाँ समझने वाली बात है, एन की बात हो चुकी है, 3 की बात हो चुकी है, ई की बात हो चुकी है, 4 की बात हो गई, और आर की बात हो गई। इस तरीके से जो है हम मिरर में देखते हैं, समझ में एक नहीं बात। एक आकृति आपके सामने आई है, यहाँ पर इसको आपको कांच में देखना है कि कांच में इसको बनाए तो किस परिस्थितियों में किस तरीके से इसका डायग्राम जो है वो बनेगा। तो मेरे दोस्तों ये सिरा इधर है तो ये सिरा इधर ही रहेगा,
तो यहाँ समझने वाली बात है, मैं इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो ये किस तरीके से ये डायग्राम जो है यहाँ बन रहा है, पूरा इसको कंप्लीटली देखने का प्रयास करेंगे। देखो ये इस तरीके से है और यहाँ पे इस तरीके से, और ये जो है ये सीधा इस तरीके से। मैं इसको ज्यादा इस तरीके से लंबा नहीं करूँ, यहाँ पर ये जो है डायग्राम जो है ये हो गया। ठीक, अब पीछे की बात करें तो यहाँ से ये सिरा इधर है, ये सिरा, बोलो सही है ये? देखो मेरे दोस्तों, कांच में जो जैसा दिखता है वो वैसा ही दिखता है। भाई अपन मोबाइल में फिल्टर लगा सकते हैं, फिल्टर लगा के अपन सेट कर सकते हैं फोटो को, लेकिन अगर वास्तविक रूप से अपने आप को देखना है तो वो सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? कांच रास्ता है। तो मेरे दोस्तों इस डायग्राम को हमने इस तरीके से बनाया। अगले डायग्राम की बात करें, इस तरीके का एक डायग्राम आया है। मैं यहाँ कोई ऑप्शन देके आपको कराना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान पड़ जाएगा इसमें क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। तो मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, इसको कांच में किस तरीके से ये दिखेगा उसकी बात करें तो ये इस तरीके से है। यहाँ पर भी ये इस तरीके से लाइन जो है वो खींची जाएगी, यहाँ इस तरीके से ऊपर वाले की तरफ से, यहाँ पर भी इस तरीके से, ये नीचे वाले में इस तरीके से ये तीर, ये देखो ये तीर यहाँ है, ये नीचे, ये ऊपर है तो ये ऊपर है, और यहाँ ये इस तरीके का निशान है तो ये यहाँ इस तरीके का निशान हम बना देंगे। यहाँ है तो ये इधर नहीं बनेगा, ये यहीं बनेगा। और ये जो है देखो आप, ये यूं है, इसमें गलती कर सकता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ गलतियां कर सकता है। ये यूं है तो आपको ये यूं बनाना पड़ेगा और यूं बनाना पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि बेटा कोई गलती हुई क्या? यहाँ इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। देखो भाई यहाँ समझने वाली बात ये है, अब किसी के दिमाग में सर ये डायग्राम ये नहीं, देखो हमने ये वाले जो बनाए ना वो इस तरीके से बनाए, ये जो है तीर का निशान वो इस तरीके से चला गया। बोला समझ में आया कि ये ऊपर वाले की तरफ बिंदी थी तो यहाँ पर हमने बिंदी लगा दी। ये प्लस इस तरीके का, हाँ बड़ा हो गया ठीक है, लेकिन ये इस तरीके का बना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक वर्ड लिया है फ्रूट शब्द जो है हमने यहाँ लिया है। इसमें अगर बात की जाए मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक परिवर्तन किया है। मिरर इमेज के साथ साथ मैं वाटर इमेज भी अब लेना चाहता हूँ। अब मिरर में हमने 2-4 क्वेश्चन यहाँ किए हैं और उसमें ये देखने का प्रयास किया कि जो चीज जैसी होती वैसी दिखाई देती है, और हमने डायग्राम भी देखा है। अब यहाँ बात करें जल की, वाटर में कोई भी शब्द किस तरीके से दिखता है उसकी बात करें। देखो वाटर, किसी भी आप नदी के या तालाब के पास अगर जाओगे और आप अपने आप को देखोगे तो आपका सिर जो होगा वो नीचे की साइड में होगा, पांव ऊपर, मतलब आप पूरी तरीके से अपोजिट दिखोगे, उल्टे दिखोगे। बात समझे? समझे? तो यहाँ वर्ड जो है ये सारे इस तरीके से हैं, ये पूरी तरीके से कैसे हो जाएंगे बेटा? अपोजिट हो जाएंगे। ये इस तरीके से दिख रहे हैं, ये जल में कैसे हो जाएंगे बेटा? इस तरीके। मैं दोनों चीज साथ में लेके चल रहा हूँ, मिरर इमेज और वाटर इमेज। तो मिरर में तो हमको ये पता ही, हम किस तरीके से टी पहले ले, अभी हमने क्वेश्चन किए, आई ऐसा कैसे लिख लिया। यू की बात करें, यू ऐसा कैसे रहेगा, आर जो है ये इस तरीके से लिया, और एफ की बात करो तो ये इस तरीके से एफ जो है हमने बात की। अब देखो इसको मैं जल में देखता हूं, जल में चीजें जो है अपोजिट होती है। अपोजिट मतलब देखो ये कोई सिरा चेंज नहीं होगा आपका। कहीं तालाब के पास खड़े हो ना, आप देखो अपने आप को अपोजिट कर रहे हो, ऐसा नहीं ये हाथ इधर आ जाएगा और ये हाथ इधर, ऐसा नहीं होगा। केवल क्या परिवर्तन हो रहा है, आप पूरी तरीके से अपोजिट हो रहे हैं। ये एफ जो है पूरी तरीके से अपोजिट होगा, लेकिन इसके ये सिरे जो है इधर ही रहेगी। आर की बात करें मेरे दोस्तों, आर इसी तरीके से रहेगा, ये इधर है तो ये इधर ही रहेगा। यू इधर है तो ये इस तरीके से यू हो जाएगा। आई ऐसा है तो आई ऐसे ही रहेगा, क्योंकि दोनों सीधों से आई एक जैसा। और ये टी की बात करें तो इस तरीके से। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर जल में अगर कोई चीज देखें, कोई वर्ड देखिए, कोई डायग्राम अगर देखा जाए तो जल में सारी चीजें क्या हो जाती है बेटा? अपोजिट। और कांच में जो चीज जैसी होती है वैसी ही दिखाई देती है। बात की जाए, इसको मुझे वाटर इमेज में भी लिखना है किस तरीके से, और कांच में भी देखना है। तो कांच में पहले मैं कांच में देखने का प्रयास करूं मेरे दोस्तों। सी की बात करूं तो इस तरीके से सी आएगा, आई इस तरीके से आ जाएगा, टी इस तरीके से आएगा। एस की बात करूं तो ये एस इस तरीके से, एस का ध्यान रखना, ठीक है। ये एस जो है 2 बन गया, लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके से, ठीक है। यू ऐसा कैसे फिर, और आपका सी जो है इसको देख रहा है, सी यहाँ इस तरीके से हो जाएगा, ओ आएगा है ना। सी के बाद पहले क्या है, यू के बाद ओ आएगा है ना, ओ शब्द दिख रहा। फिर उसके बाद सी जो है इसको देख रहा है, ठीक। और ए की बात करें तो ए कहीं भी किसी परिस्थिति में ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक। ये तो बात हुई हमारे कांच की। अब जल में चीजें क्या हो जाती है बेटा? अपोजिट।
तो ए की बात करते ए जो है इस तरीके से होगा, सी इस तरीके से होगा क्योंकि सिरा चेंज नहीं होगा। ओ की बात करें यू ऐसा वैसे रहेगा, ए देखो इधर आएगा तो ये यू एस जो है रहेगा। टी की बात करें तो टी इस तरीके से हो जाएगा, आई ऐसा वैसा, सी इधर हो जाएगा। तो यहाँ समझने वाली बात है, ये हमने कांच में देखा और जल में सारी चीजें जो है, सारे वर्ड जो है हमने अपोजिट कर दिए हैं, इस तरीके से जो है ये बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, यहाँ पर बात करें ये वर्ड, ये डायग्राम जो आया है इसको हमको मिरर इमेज में भी देखना है, वाटर इमेज, दोनों साथ साथ चलेगा। अब देखो ये सिरा जो है इस तरीके से है, तो यहाँ पर हम इस सिरे को इधर बनाएंगे और यहाँ ये तीर के निशान डबल है तो डबल ही रखेंगे और ये सिरा जो है इस तरीके से हम कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से एक और जो है यहाँ देखने का प्रयास करें और ये गोल वाला जो सिरा है देखो पास है तो ये पास ही हो गया। ठीक, और यहाँ समझने का प्रयास करें तो ये डायग्राम जो है ये इस तरीके से, यहाँ ये वाला सिरा जो है ये ऊपर है तो ये ऊपर ही इसी तरीके से रहेगा, ये यूं है तो ये यूं करके यूं जो है ये डायग्राम है। ये आपका बन गया कांच में। अब यहाँ पर इसी को देखने का प्रयास करते हैं हम वाटर इमेज में। वाटर इमेज में चीजें क्या हो जाती है बेटा, पूरी अपोजिट। इसका मतलब हम देखें तो इसको पकड़ के हमको पूरा इस तरीके से डालना है, ये डायग्राम पूरा अपोजिट हो जाएगा। समझे? तो हमारा ये गोल वाला सिरा है वो इधर नहीं जाएगा, उसी दिशा में रहेगा लेकिन नीचे की साइड में रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पहले मैं इसको पहले कंप्लीट करता हूँ। देखो इसको पहले कंप्लीट करने का प्रयास करो तो ये इस तरीके से, यहाँ ये काला वाला सिरा जो है ये इस तरीके से का। ठीक, अब यहाँ पर ये और ये जो है ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ डायग्राम को है इस तरीके से बनाने का प्रयास करता हूँ। ये डबल वाला इधर आ जाएगा, डबल वाले के पीछे इस तरीके से और इसके पीछे जो है इधर हो गया। अब देखो ये सिरा इधर है तो ये सिरा इधर ही रहेगा, ये यहाँ पर यूं है तो ये यहाँ पर यूं जो है ये डायग्राम बनेगा। यहाँ समझने वाली बात ये है जो पूरी तरीके से हमारा ये आ गया और ये सिरा जो है इधर है तो ये इधर आ गया, ये इधर है तो ये इधर आ गया। समझ में आएगी? तो हमारा कांच में इस तरीके से डायग्राम बनेगा और जल में इस तरीके से बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों तो यहाँ पर बात करें, इस तरीके का एक डायग्राम आया है जिसको हमको मिरर इमेज में भी देखना है और वाटर इमेज में भी देखना है। तो मेरे दोस्तों वाटर में हमने बात की ये सारी चीजें क्या हो जाती है बेटा, अपोजिट हो जाती है। और मिरर में देखा जाए तो जो चीज जैसी होती है वैसी ही दिखाई देती है। तो ये सिरा इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ पर भी देखो मेरे दोस्तों, देखो आपको ये समझना है कि ये दोनों पैरेलल है। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर बना दो इसको, ये पैरेलल ही है। हाँ ठीक है, वो डायग्राम थोड़ा सा गलत हो सकता है लेकिन पैरेलल। अब देखो ये सिरा पास में है, ये सिरा कहाँ है बेटा, पास में इस तरीके से है, तो हमको भी ये सिरा इस तरीके से ही बनाना है। समझ में आई कि नहीं? ठीक, अब देखो ये तीर का निशान पहले ही ये वाला आ रहा है तो आपको भी यही बनाना है, लेकिन ये दूर है तो आप ये दूर ही बनाएंगे और इस तरीके से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से इसके साथ पैरेलल ही बनाना है हमको। तो पैरेलल जो है देखो यहां समझने वाली तीर के साथ बनाना है तो तीर के साथ ही इसको बनाने का प्रयास करेंगे और ये जो है यहां तक जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो समझने वाली बात है, वाटर में जो है चीजें हमारी क्या हो जाती है बेटा, पूरी तरीके से अपोजिट होती है। इस तरीके से ये सिरा जो है यहां आ जाएगा, यहां समझने का प्रयास करते। देखो यहां ये डायग्राम जो है इस तरीके से बनेगा क्योंकि ये दूर है, हम देखो इसको पूरी तरीके से इस तरीके से लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, अब देखो यहां समझने वाली बात है, ये सिरा यहां है तो ये सिरा पास में ही रहेगा और ये इधर हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से यहां समझने वाली बात है, ये इस तरीके से जो है ये डायग्राम बनेगा। आप देखो कांच में जो जिस जैसी होती है वैसी ही दिखाई देती है, जो पास में सिरा है वो पास में है, जो तीर दूर है वो दूर है। इसी प्रकार से यहाँ जल में जो है पूरा डायग्राम देखो हमने पूरी तरीके से इस तरीके से पलट दिया है। समझ में आई कि नहीं बात? तो इस तरीके से हम काम करते हैं।